दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समझेंगे परिवर्तन ही संसार का नियम है। समझेंगे भी, देखेंगे भी और आने वाले समय में कितनी ज्यादा तेजी से बदलाव होने वाली है उस चीज को भी हम लोग बारीकी से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही तेजी से हमारे बीच से ही बहुत सारा बदलाव हो रही है। यूनिक यूनिक चीज मार्केट से गायब हो जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है ये दुनिया कहां तक जाएगी। यानी कि जो इंसान या जो प्रोडक्ट समय के साथ नहीं बदलता है उसे समय मार्केट से बाहर निकाल देता है। तो चलिए समझते हैं। 1997 की दशक की बात है। कोडक कंपनी जो कैमरा बनाती थी और पूरे विश्व के 85% मार्केट को कब्जा करके रखी थी और इसमें काम करने वाले वर्करों की संख्या 1,60,000 थी। होती क्या है, धीरे धीरे समय बदलती है और परिवर्तन का दौर आता है और कुछ ही सालों के अंदर जो 85% दुनिया पे राज करती थी, खास करके फिल्मी इंडस्ट्री का जो भी मूवी बनती थी कोडक कंपनी का कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता था। और इनको अहम था, इनको घमंड था कि हमारा कभी भी ये मार्केट खत्म नहीं होगा, जितनी भी इंडस्ट्री होगी हमारा ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समय कहाँ रहने देता है जो अपने आप को नहीं बदलता है। आती है औद्योगिक का दौर, डिजिटल का दौर और कोडक को मार्केट से दिवालिया होना पड़ता है और जो भी कोडक में कर्मचारी थे, जो वर्क कर रहे थे, उनको भी उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो चलिए आगे इसी तरह से और भी बहुत सारा हम लोग बात करते हैं जो कोई ना कोई कभी ना कभी इस्तेमाल किए थे। जैसे मर्फी का रेडियो। मर्फी का रेडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं था, मजबूती था, साउंड भी बहुत अच्छा था, लेकिन अपने आप को नहीं बदला, नहीं चेंज किया तो समय ने इसको मार्केट से कचड़े में फेंक दिया। उसी प्रकार से नोकिया मोबाइल जो पूरे विश्व के अंदर 85% ये भी मार्केट में दबदबा बनाकर था। अगर कहीं काउंटर से 100 मोबाइल सेल होता था तब 85% दैट मीन्स 85 जो मोबाइल थी वो नोकिया के सेल होता था। नोकिया था भी, ब्रांड भी था, प्लस बैटरी के बैकअप बहुत अच्छा था। इसका जो बनावट था वो भी बहुत अच्छा था, मजबूती बहुत अच्छा था। यानी कि इस मालिक को भी काफी प्राउड था और काफी घमंड था कि दुनिया में कितना भी मोबाइल आ जाए, मेरा मोबाइल हर इंसान के पैकेट में रहेगा। लेकिन समय इसे कहां छोड़ता है, जब डिजिटली का दौर आता है तो इन्होंने इनकार कर देता है। सॉफ्टवेयर को अपनाना नहीं चाहते थे मालिक और नहीं चाहने की वजह से इनको भी मार्केट से जाना पड़ा। मेरे दोस्त, आप कितना भी कीमती हो, मूल्यवान हो, आपके अंदर बहुत सारा क्वालिटी है, लेकिन समय को नहीं परखा, समय को नहीं समझा तो क्वालिटी मूल्यवान चीज भी मार्केट के डस्टबिन में कुछ ही सालों के अंदर जाना पड़ता है। आप ऐसे भी समझिए, जब मोदी जी नोटबंदी किए थे तो हजार 500 का नोट जो था, वो जो मार्केट खरीदने का औकात था, जब वो समय को नहीं समझा तो उस नोट को भी डस्टबिन में जाना पड़ा। एक और रिवॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें वीवीआईपी पर्सन लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग एम्बेसडर कार में बैठा करते थे और अपने आप के काफी प्राउड और गर्वान्वित फील करते थे। लेकिन आज के समय में जो एम्बेसडर कार थी वो आज टैक्सी कार बन चुकी है। उतना वीआईपी कार आज वो कहां चल गई। मजबूती में कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, लेकिन समय को नहीं समझा और उस मालिक को भी बंद करना पड़ा कार बनाने के लिए। एक और समझते हैं हम लोग, बजाज का स्कूटर। जी हाँ, आज भी कहीं आप देखे होंगे गली मोहल्ले में जो बुजुर्ग दादाजी कोई रखते हैं, कभी कभी निकालते हैं। बजाज का स्कूटर नो डाउट वाकई में क्वालिटी बेस्ट था, बहुत ही अच्छा सीट था, चलता भी बहुत अच्छा था, एक्सीडेंट भी बहुत कम होता था। लेकिन आज बजाज का स्कूटर फैक्ट्री से ही, कंपनी से ही बनना बंद हो गया। यानी कि समय के साथ नहीं जो भी बदलेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, अपडेट नहीं होगा तो उसे समय खुद मार्केट से बाहर फेंक देगी। तो मेरे दोस्त, समय को समझिए, दौर को समझिए। अब तक जो हमारे पास जो था
अब वो नहीं है, मार्केट से चला गया, खत्म हो गया। लेकिन अब जो खत्म होने वाला है, जो हमारी नजरों से दूर होने वाला है, चौथी औद्योगिक क्रांति हम लोग के बीच स्थापित हो चुकी है, आ चुकी है। इस दौर को समझिए। अमेरिका में कोर्ट के अंदर जो वकील लोग थे उनका 90% जॉब जाने वाला है, क्योंकि वहां पे ऐसा रोबोटिक इंटेलिजेंस आ चुका है जो इंसानों से 10 गुना बेहतर इंसाफ कर सकता है, बेहतर रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए वहां पे 90% वकीलों की संख्या जाने वाली है, खत्म होने वाली है। अब चलिए इंडिया के हम लोग बात करते हैं। आज जो ट्रैफिक पुलिस बन करके ड्यूटी कर रहे हैं, 20 साल के अंदर इनका कोई जरूरत नहीं होगा। आज भी स्मार्ट सिटी में सीसीटीवी कैमरा आ चुकी है और सीसीटीवी फुटेज की वजह से आज वहां के ट्रैफिक पुलिस को नौकरी से हटा दिया गया। आज जो वैकेंसी निकल रही है पुलिस का, फोर्स का, ये भी बहुत जल्द धीरे धीरे ऐसे कम होते जा रही है और भी कम हो जाएगी और लास्टली बंद हो जाएगी, क्योंकि रोबोटिक पुलिस आ जाएगा और जितने भी बॉर्डर है वहां पे तैनात कर दिए जाएंगे और एक जगह से उसको कंट्रोल किए जाएंगे। तो जो भी पुलिस की मानसिकता जो अपने बच्चों में डालने वाले हैं, प्लीज धीरे धीरे इस रिवॉल्यूशन को समझिए, इस दौर को समझिए कि कितना तेजी से बदल रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को मार्केट से जाना पड़ रहा है। बहुत जल्द हम लोग के बीच 2030 तक रोबोटिक कार आने वाली है। दैट मीन्स ड्राइवर लेस कार, ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इंडिया में जो ड्राइवरों की संख्या है काफी कम हो जाएगी और जब ड्राइवर लेस कार होगी तो 99% एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा और जो भी बीमा कंपनी में अभी जो भी एम्प्लॉय हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो बीमा किसकी होगी? तो बीमा कंपनी का जो भी एजेंट है उनको भी मार्केट से जाना पड़ेगा। अभी बहुत जल्द परीक्षण भी किया जा रहा है, रेलवे ड्राइवर लेस इंजन बन रहा है। दैट मीन्स रोबोटिक इंजन तैयार हो रहा है, यानी कि आने वाला समय में ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेड ऑफिस से कंट्रोल किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, जो भी जॉब सिकनेस माइंड को पकड़ करके हैं, इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आपका नौकरी भी बहुत जल्दी खतरे में होने वाली है, खतरे में पड़ने वाली है। इस रिवॉल्यूशन को, इस तेजी से बदलती दुनिया को आप समझिए। और जिस तेजी से बदल रही है, रफ्तार को बढ़ा रही है, उसी तरह से रफ्तार को हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग मार्केट से बाहर चले जाएंगे। कोई कभी सोचा था कि घर में बैठे ऑर्डर करेंगे और खाना जोमेटो लेकर आ जाएगा? कोई नहीं सोचा था मेरे दोस्त, लेकिन आज ये पॉसिबल है, आज ये हो रहा है। तो आप सोच करके देखिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों पे क्या असर होने वाली है। मार्केट जो भी मोबाइल सेल होती थी, आज ये सेल लगभग 60% आज ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन के माध्यम से लोग बिलिंग कर रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा शौक लगने वाली है दुकानों को भी। आप सोचिए, जिस दौर में हम लोग हैं, आज सिर्फ जॉब 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 करते हैं और जॉब सरकार हटाते जा रही है, इंटेलिजेंस लाते जा रही है, रोबोटिक सिस्टम को लाते जा रही है, और हम लोग यही मानसिकता के साथ अगर पड़े रहेंगे तो अंत में कचरे की ढेर हम लोग को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी 21वीं शताब्दी का दौर है। यदि आप कैरियर, फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप पहले गहन स्टडी कीजिए, इसको समझिए। बहुत सारे शहरों में, यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस लागू कर दिया है, स्टडी होना शुरू हो चुका है। क्योंकि दुनिया में कितना भी इंटेलिजेंस पावर बढ़ जाए, एक मानव को समझाने के लिए मानव की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कभी भी खतरे में नहीं होगी। आज अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि 65% लोग वहां के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाया है और फ्रीडम लाइफ एंजॉय कर रहा है। इंडिया में भी वो समय आ चुका है। जानता हूँ इंडिया के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को इग्नोर करेगा और फालतू के कमेंट भी करेगा, क्योंकि हमको पता है जब नोकिया के इंजीनियर को, जब नोकिया के मालिक को सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में नहीं आया, उस दौर को नहीं समझ में आया, तो शिक्षित लोग भी
पढ़े लिखे लोग भी इस दौर को 90% समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत कम ही लोग इस दौर को समझ पाएंगे कि कितनी तेजी से ये दुनिया बदल रही है। तो मेरे दोस्त, यदि आप समय को समझ रहे हैं तो समय के साथ अपने रफ्तार को बढ़ाइए, परिवर्तन को समझिए और अपडेट होइए, नहीं तो आपको मार्केट से बाहर होने में वक्त नहीं लगेगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।